Hello everyone, it's Saurav and today we are going to learn or say decode key concepts of Trigo and more importantly, an easy hack to build entire Trigo table in less than 10 seconds. So let's start. So सबसे पहले आई होप कि आपको ये पता होगा कि हमारे पास 6 ट्रिगो रेशियोज होते हैं. फर्स्ट वन इज साइन थीटा, cos थीटा फॉलोड बाय tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा एंड cot थीटा. तो सबसे पहले समझते हैं ये थीटा क्या होता है. थीटा स्टैंड्स फॉर एंगल. सो साइन थीटा मीन्स साइन ऑफ एंगल थीटा. यहाँ है एंगल थीटा. अच्छा, इस थीटा की सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड, उसे कहते हैं अपन परपेंडिकुलर. तो ये सामने वाली साइड परपेंडिकुलर मीन्स ए बी. इसका जो एडजेसेंट साइड है, हम 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को कहेंगे हाइपोटेनस, और हाइपोटेनस के अलावा जो इसका एडजेसेंट साइड है वो कहलाएगा बेस. तो बेस अपने पास इस थीटा के लिए बेस है बी सी. बी सी अगेन. So here sin theta will become perpendicular है अपने पास ए बी अपॉन बेस है अपने पास बी सी. ये 6 ट्रिगो रेशियो आपको याद होने चाहिए. sin theta p by b, cos theta b by h, tan theta p by b. Sorry, sin theta is p by h. I'm sorry. So like that. So moving to next one, we have a trigo ratio of some particular angles. So suppose ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल रेक्टेंगल सी. Now if theta increases, the length of BC will increase, and if theta decreases, the length of BC will decrease. आप कुछ ऐसे समझिए. मान लीजिए कि ये थीटा है कुछ. अगर मैं इस थीटा को छोटा करना चाहता हूँ ये, तो ये जो BC है, यहाँ BC है, इसकी लेंथ तो डिक्रीज हो गई ना. इस BC की लेंथ डिक्रीज हो गई. तो एट थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री पे एक बार विजुअलाइज करते हैं क्या होगा. this B will coincide with angle C. Sorry, this point B will coincide with this point C and BC will become 0. इसके लिए 0 हो जाएगी भाई. और यहाँ जो AB है, AB ये अपने पास हो जाएगा AC के बराबर. तो AB will equal to AC. समझ पा रहे हैं. 90 डिग्री पे यही बात अगर 90 डिग्री पे अपने को करनी हो तो एट 90 डिग्री हम लिख सकेंगे. अच्छा, जैसे जैसे यहाँ से आप अब इसे अपोजिट देखिए. यहाँ थीटा था, इसकी वैल्यू थीटा की वैल्यू अगर इंक्रीज हुई तो बीसी की लेंथ भी इंक्रीज हुई. सी जो है ए के इकट्ठा आता जाएगा, ए के करीब आएगा. तो ए विल कोइंसाइड विद पॉइंट सी एंड बी सी विल बिकम ए बी. राइट. तो अब समझने की कोशिश करते हैं. तो साइन 0 डिग्री की वैल्यू हम लिख सकते हैं पी बाई एच. मीन्स ये बी सी अपॉन ए सी, और बी सी की वैल्यू हमने निकाली 0 डिग्री, तो 0 अपॉन ए सी, जिसकी वैल्यू हो गई 0 अपॉन समथिंग 0. तो साइन 0 की वैल्यू अपने पास आ गई 0 डिग्री. कॉस 0 की वैल्यू बात करते हैं तो कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी इस एंगल थीटा के लिए बेस अपॉन हाइपो. सो बेस इज ए सी एंड हाइपो इज ए बी. सो दिस इज द बेस ए सी एंड हाइपो इज ए बी. सो ए सी अपॉन ए बी दैट इज 1 बिकॉज ए सी इक्वल्स टू ए बी एट 0 डिग्री. tan 0 की वैल्यू निकाल सकते हैं पी अपॉन बी. पी तो अपने पास बी सी है जो जिसकी वैल्यू 0 हमने निकाली है. तो दिस विल अल्टीमेटली बिकम 0. It's as simple as that. So moving on to 90 degree. So at 90 degree हमने पहले ही डिस्कस किया है कि थीटा की वैल्यू जैसे इंक्रीज करेगी तो पॉइंट C will coincide with point A over here and the length of BC will become equal to AB. So sin 90 की वैल्यू अपन लिख सकते हैं P अपॉन H, मतलब BC अपॉन AB. और BC तो हमने कह दिया कि भाई AB है, तो AB अपॉन AB जिसकी वैल्यू हो गई अपने पास. वैसे ही अपन cos की और tan की वैल्यू निकाल सकते हैं. cos 90 की वैल्यू हो जाएगी 0. आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा fs cos थीटा इक्वल्स टू, तो जब 90 होता है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल तो वर्क डन 0 होता है.
खैर वो तो फिजिक्स की बात है, लेट्स अंडरस्टैंड मैथ्स ओवर हियर। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। तो भाई जैसा कि मैंने प्रॉमिस करी आपको कि भाई अपन ट्रिगो टेबल 10 सेकेंड में बनाना सीखें। तो ये सीखने से पहले सबसे पहले साइन निकालना आप सीखिए। 5 एंगल्स हैं अपने पास, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन 5 एंगल्स की वैल्यू निकालने के लिए हमने एक रूल फॉलो करना होता है, जिसे कहेंगे रूट अंडर एन अपॉन 4। ये रूल अपने को ये कहता है कि सबसे पहले हमने क्या किया, वैल्यू असाइन कर दी। 0 डिग्री को 0 कह दिया, मतलब एन इक्वल्स टू, यहाँ एन इक्वल्स टू 0, 0 डिग्री की वैल्यू 0, 30 की 1 एंड सब्सिक्वेंटली 2, 3 एंड 4 फॉर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री रिस्पेक्टिवली। सो 0 की वैल्यू निकालनी है अपने को। मैंने कहा कि 0 की वैल्यू रूट एन बाई 4, एन की जगह रखेंगे वो 0 अपॉन 4, तो ये हो जाएगा 0 अपॉन समथिंग 0, तो रूट अंडर 0 दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू 0। सिमिलरली 30 डिग्री की वैल्यू अपन रखेंगे तो एन की जगह 1 अपॉन 4, तो हो गया रूट अंडर 1 अपॉन रूट अंडर 4 मीन्स 1/2। तो साइन 30 की वैल्यू अपने पास आ गई 1/2। सिमिलरली 45 डिग्री की रूट 2 अपॉन 4, तो 2 से गया 2 टाइम्स, तो रूट अंडर 1/2 मीन्स 1/√2। 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है अपने पास, रूट 3/4 मीन्स रूट 3 की वैल्यू रूट 3 होगी, रूट 4 की वैल्यू होगी 2। तो साइन 60 की वैल्यू हो गई अपने पास रूट 3/2। और साइन 90 की वैल्यू निकालनी है, तो 4 एन की वैल्यू 4/4, तो 4/4 1/1 मीन्स रूट अंडर 1 मीन्स 1। तो साइन 90 की वैल्यू हो गई अपने पास 1। नाउ मूविंग ऑन टू कॉस। सो कॉस की वैल्यू, साइन की वैल्यू हमने निकाली थी। आप देख लें, कंफर्म कर लें एक बार कि यही है अपने पास। साइन 0 की वैल्यू, अगेन आई रिपीट, साइन 0 की वैल्यू अपने पास आ गई थी 0/4, तो 0। और साइन 30 की वैल्यू रूट 1/4, तो 1/2, लाइक दैट। सो कॉस की वैल्यू निकालते हैं। तो कॉस की वैल्यू निकालने से पहले हमें कुछ बातें ध्यान में होनी चाहिए। सबसे पहली तो ये कि रेसिप्रोकल पेयर्स और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स। तो सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स समझते हैं, उसके बाद रेसिप्रोकल पेयर्स भी हाथों हाथ समझ लेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स अपने पास ये कहता है कि मान लीजिए ये साइन साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा, और सिमिलरली कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल्स टू साइन 90 माइनस थीटा। अच्छा, ये अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री हो गए। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब, अगर मान लीजिए कि साइन 30 की वैल्यू अपने को लिखनी है, तो साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू हम लिखेंगे कॉस 90, थीटा की जगह मैंने रखा 30, तो 90 माइनस 30, तो हो गया अपने पास कॉस 60। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से आप समझते हैं 30 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री होता है 60 डिग्री। सिमिलरली कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स में यह है अपने पास 10, जिनका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कोट, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कोसेक। अच्छा अच्छा, इसे यूं भी याद रख सकते हैं, कॉस कॉस का जो मतलब होता है, कॉस कॉस मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री वर्जन ऑफ, इसे कोसाइन थीटा भी कहते हैं, इसी को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री वर्जन ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हो गया, तो 10 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ टेंजेंट, दैट इज कॉट। 10 का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कॉट, और सेक का कॉम्प्लीमेंट्री हो गया कोसेक। कोसेक स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लीमेंट्री वर्जन ऑफ सेकेंड और सेक थीटा। ठीक है, अब अपन समझते हैं एक बार रेसिप्रोकल पेयर्स। उससे पहले आप वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन करिए। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर्स हाथों हाथ आप नोट डाउन कर लें, ताकि बाद में कोई डाउट ना रहे। तो यहाँ रेसिप्रोकल पेयर्स एक बार होते हैं। रेसिप्रोकल में आप समझिए कि उल्टा उल्टा कुछ यूँ कि साइन को अपन लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा। मतलब
अगर हम लिखें साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक 30 डिग्री, या यूँ कह सकते हैं कोसेक 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 30 डिग्री। सिमिलरली कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री होता है अपने पास सेक, और टेन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है कॉट। ध्यान रखेंगे आप लोग, ये जो टेन है, टेन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल भी होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल पेयर्स। सो कॉस का रेसिप्रोकल है सेक, मीन्स अगर हमने कहा कि सेक 60 की वैल्यू निकालिए, तो आप कह सकते हैं ये 1 अपॉन कॉस 60 होगा, और कॉस 60 की वैल्यू अभी अपन निकालना सीख जाएंगे। सो नाउ अगेन अपनी टेबल पे आते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि cos 90 की वैल्यू है, sin 90 की वैल्यू अपने पास है 1। तो cos 0 की वैल्यू हम लिखे, cos थीटा मीन्स हो गया अपने पास, cos थीटा मीन्स हो गया अपने पास sin 90 माइनस थीटा। तो cos 0 की वैल्यू निकालनी है, तो इसे लिख सकते हैं sin 90 माइनस 0। यहाँ सॉरी 90 माइनस 90, तभी तो 0 आएगा ना। अच्छा, तो 90 माइनस 90, तो cos 90 की वैल्यू हो गई अपने पास 1। तो यहाँ थीटा की वैल्यू मतलब क्या होगी, थीटा मतलब 90, तो sin 90 की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू होगी अपने पास cos 0 की। तो cos 0 की वैल्यू होगी अपने पास 1। अच्छा, cos 30 की वैल्यू निकालना चाहें तो ये हो जाएगा sin 60 के इक्वल, और sin 60 की वैल्यू है अपने पास √3/2। 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, तो ये cos और sin कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, इसलिए cos 0 की वैल्यू cos 90 के बराबर, cos 30 की वैल्यू sin 60 के बराबर। अच्छा, 45 की वैल्यू निकालनी है, तो 45 मीन्स 90 माइनस 45 करेंगे तो यू विल गेट 45। तो sin और cos 45 की वैल्यू इक्वल होती है। एक्चुअली 45 का कॉम्प्लीमेंट्री 45 ही होता है, इसलिए cos 45 की वैल्यू 1/2, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी sin 30 के इक्वल, दैट इज 1/2, एंड cos 90 की वैल्यू हो जाएगी sin 0 के इक्वल, क्योंकि 0 और 90 के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बार समझ लेते हैं इस टर्म को, जो मैथ्स में ऑफन यूज होता है, नॉट डिफाइंड। ये नॉट डिफाइंड क्या होता है? हिंदी में इसे अपरिभाषित या परिभाषित नहीं है भी कहते हैं। एक्चुअली इसे यूं समझिए, बेसिकली फ्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट अगर हम समझने की कोशिश, अगर मैंने लिखा 2/3, इट मीन्स कि दो चीजें हैं, उन्हें अपने को 3 लोगों में बांटना है। अच्छा, मान लीजिए यू हैव गॉट अ पिज्जा। तो पिज्जा है, आपके पास, अब 2 दोस्त हैं, तो पिज्जा को हाफ हाफ कर सकते हैं, 2 स्लाइसेस इसके कर सकते हैं, और एक स्लाइस दोनों को मिल जाए। अगर मान लीजिए आप अकेले हैं, तो एक में से एक वहीं पर खाना है, तो होल पिज्जा विल बी योर्स। मान लीजिए वही अपने को कह दिया जाए कि उस पिज्जा को 0 लोगों में बांटना है। सेंस है कोई इस बात का? इट मेक्स नो सेंस। सो समथिंग अपॉन जीरो इज टर्म्ड एज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। इसे अपन एनडीबी कह देंगे, नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट डिफाइंड। सो आप याद रखेंगे कि समथिंग अपॉन जीरो इज नॉट डिफाइंड, इट्स नॉट इन्फिनिटी, इट्स जस्ट नॉट डिफाइंड, और अनडिफाइंड भी कह देंगे इसे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा, 10 की वैल्यू निकालना सीखते हैं। सो tan theta basically means sin upon cos. So sin upon cos, तो sin है, अगर 0 निकालना चाहें, tan 0 मीन्स 0/1, दैट इज 0। तो tan 0 की वैल्यू हो गई 0। tan 30 की वैल्यू निकालनी चाहें तो ये 1/2, अपॉन में √3/2, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो ये हो गया 1 इंटू 2/2 इंटू √3, तो 2 से 2 कैंसिल आउट, तो इसकी वैल्यू हो गई 1/√3। तो tan 30 की वैल्यू हो गई 1/√3। tan 45 की वैल्यू देखिए, ये भी सेम है 1/√2, ये भी सेम है, तो a/a इज 1, दोनों सेम है। इसकी वैल्यू वैसे ही आप करेंगे तो √3/2 इंटू 2/1 मीन्स √3।
इसकी वैल्यू करना चाहें तो अभी मैंने आपको बताया 1/0, तो समथिंग अपॉन 0 इज नॉट डिफाइंड, तो इसलिए इसे अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड कह देंगे। तो 10 की वैल्यू अपन निकालना, अच्छा ध्यान दें आप लोग, हमने सबकी वैल्यू जो अभी तक निकाली है वो साइन से ही निकाली है, साइन से कॉस की वैल्यू निकाली और साइन कॉस से 10 की वैल्यू निकाली। अच्छा, अब एक बार समझते हैं कि इनकी वैल्यू कैसे निकाला जाए। बाकी बात रेस्ट 3 ट्रिगो रेशो बचे, साइन कॉस और 10 की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इन तीनों की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले देखें, कोसेक मीन्स 1/sin। अच्छा, तो कोसेक 0 की वैल्यू हो जाएगी अपने पास 0 अपॉन, सॉरी दिस इज 1/0 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, दिस is termed as not defined। तो cosec 0 की वैल्यू हो गई अपने पास नॉट डिफाइंड। अच्छा, π/6 की वैल्यू होती है 30, ये हो गया 180/4 दैट इज 45 डिग्री, ये हो गया अपने पास 60 डिग्री, और ये हो गया अपने पास π/2 मीन्स 90 डिग्री। ये आपको मैं बाद में बताऊंगा, तो फिलहाल यहाँ ध्यान देते हैं। अच्छा, इसकी वैल्यू, तो cosec 30 की वैल्यू हो गई 1/1/2 दैट इज 2। बस आप उल्टा करते जाइए, इसका रेसिप्रोकल लेते जाइए, ये हो गया √2, ये हो गया 2/√3, और ये हो गया 1। सेक मीन्स होता है 1/cos, ठीक है। अच्छा, तो 1/cos, तो यहाँ देखेंगे एक बार, तो 1/1 is 1, this translates to 2/√3, and this is again equal to √2, this is 2, 1/√2, and this is 1/0 that is not defined। अच्छा, इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी कर सकते थे, मैंने बता रखा है आपको कोसेक और सेक कॉम्प्लीमेंट्री है, तो कोसेक जैसे 30 की वैल्यू 2 है, तो यही सेक 60 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ देख सकते हैं इसकी वैल्यू 2 है। सिमिलरली अगर मान लीजिए कि सेक 45 की वैल्यू निकालनी है, तो ये कोसेक 45 के इक्वल होगा क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा, कॉट की वैल्यू निकालते हैं, कॉट मीन्स होता है 1/10, तो 1/10 तो 1/0 हो गया अपने पास नॉट डिफाइंड। अच्छा, 1/10 ही नहीं, इसे अपन कॉस अपॉन साइन भी कह सकते हैं, कॉट इक्वल्स टू, ये नॉट डिफाइंड हो गया। यहाँ इसकी वैल्यू हो गई √3, नॉट अपॉन √3। इसे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से भी कर सकते थे, ये 10 का कॉम्प्लीमेंट्री भी होता है और रेसिप्रोकल भी होता है, इस वजह से इसे दोनों मेथड से निकाल सकते थे। तो बेसिकली हमने अभी तक सीखा, हमने साइन की वैल्यू निकालनी सीखी, साइन की वैल्यू निकालनी सीखी, वो n/4 जो रूल था उससे, 0 डिग्री मीन्स n इक्वल्स टू 1, सिमिलरली 30 डिग्री मीन्स n इक्वल्स टू 2, तो ये 0/4 0 दैट इज 1/2। तो ऐसे करके साइन की वैल्यू हमने निकाल ली इस फॉर्मूले से, और खुद ब खुद हमारे पास रेस्ट 5 ट्रिगो रेशोज की वैल्यू आ गई। तो मान लीजिए कि आपसे कहा जाए कि सेक 60 की वैल्यू बताओ, तो हमें पता होना चाहिए सेक मीन्स cos 60, cos 60 की वैल्यू, अच्छा cos 60 की वैल्यू आएगी sin 30 से, और sin 30 की वैल्यू होती है √2/4 मीन्स 1/2। तो इसकी वैल्यू हो गई, cos 60 की वैल्यू हो गई अपने पास 1/2 जो sin 30 के इक्वल है, और इसकी वैल्यू अपने को sec 60 की वैल्यू पूछी थी, तो sec 60 की वैल्यू हो गई इसका उल्टा दैट इज 2। तो ऐसे करके आपकी थॉट प्रोसेस ऐसी होनी चाहिए कि तुरंत आप साइन पे जाएं और रिवर्ट बैक टू द एंगल आस्क्ड। सो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। अच्छा, ये फिजिक्स वालों के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैजिक एंगल्स 37 डिग्री और 53 डिग्री, ये जो है फिजिक्स में आप पढ़ेंगे स्पेशली इन क्लास 11th एंड 12th। सो बेसिकली अभी समझ लेते हैं, सिंस ये 90 डिग्री के अंडर है तो लेस देन 90 डिग्री, इसलिए समझ लेते हैं। आप लोग भी समझने की कोशिश करें तब कि आपका भी कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो। अपने पास ट्रिगो ट्रिपलेट है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल हमने एज्यूम किया जिसका जिसका बेस 3 है, परपेंडिकुलर 4, और एविडेंटली 5 इज द हाइपोटेन्यूज। सो दो एंगल्स हैं 37 और 53 डिग्री। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल को थीटा मान लें तो दूसरा एंगल कॉन्सिक्वेंटली भी 90 माइनस थीटा, क्यों? क्योंकि तीसरा तो 90 है, तो एंगल सम रूल से 180 डिग्री होना चाहिए, तो 90 माइनस थीटा, तो 90 माइनस 37 दैट इज 53 डिग्री। अच्छा, 37 कौन सा होगा? ये तो 90 के अपोजिट 5 हो गया। तो हम जानते हैं 9th में हमने पढ़ा था एंगल अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज साइड अपोजिट टू स्मॉलर एंगल इज स्मॉलर, तो स्मॉलर साइड इसमें से 3 है, तो स्मॉलर एंगल भी 37 इसके अपोजिट होना चाहिए, और ये हो गया आपके पास 53 डिग्री। अच्छा, तो साइन 37 की वैल्यू अपने को निकालनी है, साइन 37 की वैल्यू, तो पी, इसका पी में अपोजिट साइड दैट इज 3/h दैट इज 5, तो 3/5 या 0.6 भी इसे कह सकते हैं।
अच्छा, ये इक्वल होगा अपने पास cos 53 डिग्री की। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होता है cos। तो sin 37 विल बी इक्वल टू cos 53 डिग्री विच इज इक्वल टू 3/5। अगेन इसकी वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, जैसे मान लीजिए cos 37 डिग्री की वैल्यू निकालना चाहें, तो cos 37 इज b इज 4/5 दैट इज 0.8। 4/5 ही हम मान के चलें, 0.8 की ज़्यादा अहमियत है नहीं यहाँ पर, 4/5 कहेंगे इसे। मान लीजिए 1053 की वैल्यू निकालनी है, 1053, तो साइन अपॉन कॉस भी कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट दें तो p अपॉन b, तो डेट इज 4 इज p एंड v इज डेट इज 4/3। ये फिजिक्स में, काइनेमेटिक्स में और फोर्स के वेक्टर निकालने में ज़्यादा यूजफुल होगा। जैसे यहाँ पे मैं बताना चाहूँ, मान लीजिए अपने पास एक ग्राउंड है, यहाँ से एक फोर्स F 10 न्यूटन का अप्लाई किया गया। ये फोर्स F है, ये इक्वल्स टू 10 न्यूटन। अच्छा, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो फोर्स वेक्टर ये 37 डिग्री का एंगल है। तो अगर मैं इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट निकालना चाहूँ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? F cos 37 मीन्स 10 into 4/5 मीन्स हो गया आपके पास 8 न्यूटन। अच्छा, वर्टिकल कंपोनेंट निकालना चाहूँ तो ये FH है, FV कहेंगे इसे। ये वर्टिकल कंपोनेंट निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा F sin 37, जिसकी वैल्यू हो जाएगी अपने पास 10 into 3/5 that's 6 न्यूटन। तो फिजिक्स में इसका एप्लीकेशन बहुत है, 11th काइनेमेटिक्स में आप सीखेंगे इसे। फिलहाल के लिए एक की ऑब्जर्वेशन बताना मैं चाहूँ आपको। तो आपने देखा कि ये जो साइन थीटा है, साइन थीटा जो है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसे? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू 0.5 मीन्स 1/2। ऐसे ही साइन 45 की वैल्यू 0.7, और ये साइन 37 की वैल्यू अभी हमने सीखी 0.6। यहाँ देखिए ये 0.6 है साइन 37 की वैल्यू। अच्छा, तो ये 37 की वैल्यू, ये 0.7, 60 की वैल्यू हो गई 0.86 और इसकी वैल्यू हो गई 1। तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन है 0 to 1। अच्छा, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू 0 से 1 तक ही हो सकती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, वैसे तो नेगेटिव भी होता है। देखिए क्यों, ये समझते हैं। ये साइन और कॉस जो है ये या तो P/B/H होगा, साइन में P/H, कॉस में B/H। अच्छा, H तो जो है ये लॉन्गेस्ट साइड है किसी भी ट्रायंगल का, तो ज़्यादा से ज़्यादा P और B H के बराबर हो सकता है। या तो ये P/B जो है या H के इक्वल होगा या H से छोटा होगा। तो ये जो न्यूमरेटर है अपना या तो छोटा होगा या बराबर होगा। जो छोटा होगा तो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, मीन्स लेस देन 1, और बराबर हो गया तो इक्वल टू 1। तो साइन और कोस की वैल्यू कभी भी मैक्सिमम 1 हो सकती है। और आपने ये भी नोट किया होगा कि कोसेक और सेक की वैल्यू, ये मतलब हाइपो अपॉन पी या बी, तो उसी लॉजिक से ये 1 ग्रेटर होगा हमेशा, ये स्मॉलर होगा या इक्वल टू ज़्यादा से ज़्यादा, तो इनोमिनेटर ग्रेटर होगा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 हो गया। तो कोसेक और सेक की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी होगी और साइन और कॉस की वैल्यू 1 से छोटी। तो मैं कह रहा था कि अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाए कि साइन 63 और साइन 57 में किसकी वैल्यू बड़ी होगी, तो आप इजीली कह पाएंगे कि साइन 30 डिग्री 63 डिग्री में भी greater than sin 57 degree. So that's it for now. Please do let me know below which topic should I record the next. Please subscribe and share as well as like only if you find this content useful. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. Thank you very much.